या अभी जैसे कि हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक रॉड होता है, इफ यू हैव ए रॉड, एक मिनट, यस, अगर हमारे पास एक रॉड होता है तो रॉड के एक इस एज के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एज के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होता है, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, और इसके अबाउट कितना होता है, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12। मतलब इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12, इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अभी बारी है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए रेक्टेंगल। सोचो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, दिस इज ए रेक्टेंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और यहाँ पर इसका एक लेंथ बी है, ध्यान से देखना, और दूसरा लेंथ जो है, दूसरा लेंथ इज गिवन ऐसे। अभी ये पूछा गया है कि इस रेक्टेंगल को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट गोल घुमा, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इसके अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 हमने लिख के रखा है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका वैल्यू कितना होगा। बाकी I1 I2 दिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस रेक्टेंगल पे ध्यान दो, दिस इज द रेक्टेंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या तुम मुझे बोल सकते हो, क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि क्या मैं रॉड्स को जोड़ जोड़ के इस रेक्टेंगल को बना सकता हूँ? कैन आई एड अप रॉड्स वन आफ्टर द अदर टू मेक दिस रेक्टेंगल? कम ऑन, ये एक रॉड है, ठीक है ना, यहाँ पर एक रॉड है, थोड़ा गैप देके बना रहा हूँ मैं, बट एक्चुअली में गैप नहीं होगा, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि ऐसा ऐसा रॉड्स को अगर मैं जोड़ता जाऊं तो मुझे ये रेक्टेंगल मिल जाएगा, है ना। तो मुझे ये बेसिकली रेक्टेंगल मिल जाएगा इफ आई कीप ऑन एडिंग अप दिस रॉड्स। सो माय पॉइंट इज, अगर मुझे इस पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं ऐड करता जाऊं क्या मिलेगा, एम एम, और रॉड का लेंथ इन दिस केस क्या है, रॉड का लेंथ इन दिस केस ए है, तो पहले वाले रॉड के लिए कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 3, दूसरे वाले रॉड के लिए कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 3, तीसरे वाले रॉड के लिए क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 3। तो फाइनली I1 का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से देखो, I1 का जो वैल्यू आएगा अगर मैं ऐड करता जाऊं एम ए स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर बाई 3, तो फाइनली हमको ये वाला आंसर मिलेगा, दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 3, जहां पर एम जो है दैट इज द मास ऑफ रेक्टेंगल। बात को समझो, मतलब यहां से हम क्या करें, रेक्टेंगल, इस रॉड के आइडिया से इस रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज रॉड को जोड़ जोड़ के हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जैसा फॉर्मूला का पैटर्न होगा, जैसे कि एम एल स्क्वायर बाई 3, तो रेक्टेंगल का भी इस एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा, एम ए स्क्वायर बाई 3, सिर्फ एम के जगह तुम मास ऑफ द रेक्टेंगल पुट करो। ठीक है, सिमिलरली इन द सेम फैशन अगर तुम मुझे पूछोगे सर इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट if this exists, if this is the axis which is passing through the midpoint of the rectangle, or in other words the midpoint of the small elemental rod that we have considered, then we all know कि मेरे कर्सर को देखो, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। हर एक रॉड का अगर ml स्क्वायर बाई 12 होगा, पूरा रेक्टेंगल का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, छोटा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस छोटा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस छोटा ml स्क्वायर बाई 12, ऐसा हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऐड करते करते फाइनली हमको क्या मिलेगा, दैट इज कैपिटल एम। ओके, यहाँ पर लेंथ तो एल नहीं है, ए है, तो हम ए स्क्वायर पे हमको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इस बात को फील करो, इस रेक्टेंगल को अगर मैं स्क्वीज कर दूं तो ये रॉड बन जाएगा, इस रेक्टेंगल को पकड़ के अगर मैं स्क्वीज कर दूं तो रॉड बन जाएगा, और इसी रॉड को पकड़ के अगर मैं खींच दूं ऊपर की तरफ तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो फॉर्मूला का जो पैटर्न है ना वो एग्जैक्टली सेम। यही चीज मैंने तुमको रिंग और हॉलो सिलेंडर के केस में भी समझाया था कि रिंग को लंबा कर दोगे तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर को दबा दोगे तो रिंग बन जाएगा। तो दोनों का जो फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा। बोलो ये समझ में आया नहीं यार, चलो गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर हमने जो रॉड कंसीडर किया था उसका तो विड्थ नेग्लेजिबल था, इसमें तो रेक्टेंगल में उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस है ना, एक हाइट बी पे है, तो उसको भी तो कंसीडर करना होगा। हाइट बी पे है मतलब तुमने विड्थ के बारे में बोला, इसका थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस थिकनेस? हाँ सर, यस सर, उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, कुछ रोल तो है, फोर्स एक्सर्टेंस है वहां पे, बॉडी का मास है उसमें। फोर्स एक्सर्टेंस, फोर्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, हम लोग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ये जो हमने लंबा सा अरे रॉड सर बनाया, ठीक है सर, फिर भी उसने बोलो बोलो। मास तो वो कैरी करता है ना।
तो उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। हाँ तो एक रॉड का देख, यहाँ पर भी तो विथ है इसका, तो इसके लिए जैसे हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था ml² एम एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर जो मैंने ये वाला रॉड चूज किया फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए भी क्या होगा, छोटा m a स्क्वायर बाई फॉर एग्जाम्पल 3 होगा इस एक्सिस के अबाउट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों दोनों डिस्कशन में देयर इज नो डिफरेंस ना। देख फोर्स फोर्स का तो बात नहीं है, यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन ओके कर रहे हैं। सर। मास का बात आएगा ही नहीं, वेट का बात आएगा ही नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भी एक रॉड है, ये भी एक रॉड है। उस रॉड के लिए अगर ml² बाई 3 ठीक है सर। होगा, यहाँ पर भी ml² बाई 3 ही होगा। बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल, किसी को कोई डाउट इसमें? कम ऑन, गिव मी एन आंसर। निखिल से रिप्लाई आया, ईशांकी से रिप्लाई आया, प्रियंका, समरजीत, अंकिता, बाकी लोग चलो गिव मी रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। दो रे बाबा, चैट करने में तो तुम लोग उस्ताद हो। यहाँ में यस, नो डाउट सर, भी नो सर भी लिख रहे हैं लोग, यस सर भी लिख रहे हैं, अभी मैं क्या समझू? डाउट है यस सर, डाउट है नो सर? डाउट नहीं है सर। ओके डाउट जिंटी कौन है यार, मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा। जिंटी मतलब थोड़ा सर क्लास टॉपर। क्लास टॉपर। सर अब तो पहले बेंच में जो अरे सर बैठी है, राइट में या लेफ्ट में? आपके राइट में। मेरे राइट में तो आज दो लोग बैठे थे, एक चश्मा, हाँ, दोनों ही चश्मे थे। राइट के राइट में। राइट के राइट में। अच्छा लेट्स होप सो, कल क्लास में पता चल जाएगा। मैंने जो वही है ये, ठीक है, बढ़िया है। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है इस नोट में कि वी कैन टेक द प्लेट एज ए रेक्टेंगुलर रॉड, मतलब रॉड 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 जोड़ेंगे तो हमको प्लेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस केस ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या होगा? लेट्स सी दिस केस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या होगा? कैन एनीवन गिव मी रिप्लाई? और इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बताओ? इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? विथ तो दिख रहा होगा सबको, ये ए विथ है, ये बी विथ है, तो इसके अबाउट कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? बोलो रे। कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ma²/12। एग्जैक्टली, दैट इज एम ए स्क्वायर। यस, ml²/12 लिखा है, निखिल ने सही लिखा है। एक्चुअली लेंथ एल नहीं है, लेंथ ए है यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, ml²/12। सिमिलरली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? You just need to imagine a rod, एक रॉड इमेजिन करो, ऐसा एक रॉड, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस रॉड, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ऐसा एक रॉड इमेजिन करो, इसका जैसा एक्सप्रेशन होगा उसका भी ऐसा ही होगा। तो इस रॉड के अबाउट कितना होगा? कम ऑन गिव मी एन आंसर। यहाँ पर लेंथ बी है, mb²/12। यस, इट इज mv²/12, सो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर अगर मैं इसको अपना एक्सिस मानूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। द मोमेंट ma²/, कम ऑन, क्या? 3। दिस इज द, फटाफट ऐसे सोचना कि ऐसा रॉड अगर होगा, जस्ट इमेजिन द रॉड, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा रॉड होगा तो क्या होगा? इन दिस केस द रॉड विल लुक लाइक दिस, दिस इज द रॉड, तो क्या होगा? इट इज पासिंग थ्रू द एज, और एज के अबाउट पास करेगा तो ml²/3, ठीक है। एंड लेट अस से अगर तुमको इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बताओ? इस एक्सिस के अबाउट mb²/3। यस, आई होप सो तुमको बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। समझित ने लिखा mb²/12, ma²/3, a², सॉरी, यस यस यस, मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, दिस विल बी ma²/3। आई होप सो तुमको समझ में आ गया, राइट? सो दिस इज हाउ वी डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ठीक है, ओके यार, आज मैं और इसके ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज इतना ही पढ़ाऊंगा।
सो डन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास और भी पढ़ाना होता सर है इस केस में इतना जीरो कब होगा? इस केस में जीरो कभी नहीं होगा। सर रेक्टेंगल के केस में जीरो कब होगा? जीरो कभी नहीं होगा बिकॉज ऐसा कभी सीन होगा ही नहीं कि सारे मार्क्स एक ही एक्सिस में लाई करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। हेलो। ठीक है सर। ओके। मतलब यू नेवर फाइंड ए हाँ केस सर वेयर ठीक है। ऑल द मार्क्स इज लाइंग ऑन एक्सिस। वो कभी तुमको मिलेगा नहीं। तो ठीक है, आज इतना ही। लेट्स क्लोज इट फॉर टुडे। अभी आराम से ऐश करो, पढ़ाई वढ़ाई करो थोड़ा, देन वी विल कल सर क्लास में आपने मिलते तो हैं। फिजिक्स क्लास के मीटिंग को एक मूवी का और लाइव कंसर्ट बना दिया है। इतना वेट करते रहना पड़ता है, अब आएगा अब आएगा। अरे मैं बाहर था यार, और बाहर से कब आऊंगा वो समझ ही नहीं पा रहा था। तो पहले मैं टाइम बता दूंगा, फिर तुम लोग वेट करते अरे रहोगे। तो सर आप हेलो। व्हाट्सएप कर आप देते ना सर, टाइम आप तो नहीं व्हाट्सएप बताते देखते ही तो नहीं है। वेट करते हैं। क्या चीज, क्या चीज? वही, आप टाइम नहीं बताते हैं तब वेट करना पड़ता है कि सर का अभी मैसेज आ जाएगा। मैं खुद बाहर गया था, मैं वहां खड़े होके देख रहा हूँ सर का मैसेज आया कि नहीं। ओके। हाँ सर। ओके, ग्रीवियंस नोटेड। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक टेंटेटिव टाइम दे दूंगा, फिर तुम लोग आराम से रह पाओगे। और सर आप हमारे ग्रुप को अभी पिन कीजिए तो सबसे पहले। आप ग्रुप देखते ही नहीं है एकदम, आपको 3 घंटा बाद मैसेज आता है सर। कि पिंग, पिंग क्या होता है? पिन, पिन मतलब? एकदम एकदम टॉप में आ जाएगा। मतलब वो मैसेज टॉप में रहेगा सबका। भाई ऐसे मेरे हाँ पास ना 10-20 ग्रुप है, मैं पागल हो जाऊंगा। दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्लास लिंक, ये ऐसे सर आप क्लास सिर्फ 12। हमारा ही रखिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। भाई हर कोई यही बोलेगा मेरे को, समझ में आया ना? ठीक है, ठीक है, चलो, डन 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 फॉर टुडे। बाय गुड नाइट, सर। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. ओके सर, थैंक बाय। यू सर। बाय। गुड नाइट सर।